जानिए क्या है कहानी श्री अगस्त्यमुनि आश्रम बरेली की। क्यों है ये पूरे उत्तर भारत का एकमात्र अगस्त्यमुनि आश्रम? क्यों कहते हैं इस मंदिर को आश्रम? जानिए क्या है इसके पीछे कारण। श्री अगस्त्यमुनि महाराज की जय। आज हम इस अगस्त्यमुनि आश्रम, जो कि हमारे इस आश्रम का 178वां वार्षिकोत्सव है और यह हम अगस्त्यमुनि महाराज के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं। और इस जो मंदिर रूपी आश्रम, जिसको हम अगस्त्यमुनि आश्रम बोलते हैं, आश्रम बोलने का कारण यह है कि हमारे अगस्त्यमुनि जी जो है वो वन में अपना आश्रम बना के रहा करते थे। इसीलिए आज के युग में ये पक्का हो गया है, लेकिन इसको आश्रम का स्वरूप दिया गया और इसीलिए ये अगस्त्यमुनि आश्रम सभा है। और 178 वर्ष पुराना हमारा ये लगातार शोभा यात्रा निकल रही है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक शोभा यात्रा है जो यहाँ पे निकलती है। और एक अगस्त्यमुनि आश्रम जो है वो उत्तराखंड में है। उसके अलावा केवल जो भी है बरेली में ही इसके कार्यक्रम होते हैं। शोभा यात्रा पूरी भारतवर्ष में अकेली निकलती है। अगस्त्यमुनि जी हमारे एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भगवान राम को जो है परमाणु अस्त्र शस्त्र दिए थे धनुष बाण के रूप में, जिसमें उन्होंने लंका विजय, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए उनका उपयोग किया था। और ये एक वैज्ञानिक और अपनी शक्ति से समुद्रों को पीना, सोखना और फिर ये देखते हुए कि संसार का जो भौगोलिक रूप है न बिगड़ जाए, उसके लिए उन्होंने उसको जो है वो पुनः जल से समुद्र को भर दिया। इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं।
देखिए, राधा अष्टमी पे जन्मोत्सव कार्यक्रम से शुरुआत होती है अगस्त मुनि जी महाराज की, और राधा अष्टमी पे इनका जन्म हुआ था, तो राधा अष्टमी पे इनका जन्मोत्सव और पूजन मनाया जाता है। उसके बाद हम पूरे सप्ताह, ये जो अनंत चतुर्दशी आती है, इस पे ये कार्यक्रम विश्राम लेते हैं। और कल अनंत चतुर्दशी है, राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हम कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम मुनि जी के सानिध्य में बैठ के भगवान राम का गुणगान, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का एक दिन भजन संध्या, एक दिन भगवान शिव का पूजन, और जिसको हम प्रदोष कहते हैं, द्वादशी वाले दिन करते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पे 6 दिन चलते हैं, और कभी कोई तिथि 2 दिन होती है तो ये कार्यक्रम हमारा साप्ताहिक हो जाता है। वैसे 6 दिन कार्यक्रम चलता है तो साप्ताहिक हो जाता है। उस दिन एक दिन और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। समापन दिवस पे जो हमारे बच्चे स्वरूप के रूप में अगस्त मुनि महाराज जी का स्वरूप बना है वो हैं, या जो हमारे लिए बैंड बजा रहे हैं फ्री में, और या जो कलाकार हमारे लिए काम कर रहे हैं, उन सबको जो है पुरस्कार वितरण किया जाता है। और इस कार्यक्रम को विश्राम देने के लिए एक छोटा सा पूजन करके और हम इसको विश्राम दे देते हैं। जो आपके कथनानुसार अगस्त मुनि के विषय में बताइए। मैं आपकी इस भ्रांति को थोड़ा सा आपके मन से हटाना चाहूँगा कि अगस्त मुनि विषय नहीं है। अगस्त मुनि स्वयं अनंत भगवान का अवतार है। आदि अनंत, जो आदि है, अनंत है, वो सनातन है। सनातन का शिव स्वरूप अगस्त मुनि है। शिवम कृत्वा शिवम यजेत, कल्याणकारी बनकर उस कल्याणकारी की उपासना करो। अगस्त मुनि ने कहा गया कि 3 चुल्लू में समुद्र को सोख लिया था, समुद्र को पी लिया था। तो स्पष्टता ये बात सामने आती है कि अगस्त एक परम तत्व हैं जो महादेव का अंशावतार हैं और वशिष्ठ मुनि के भाई हैं। उन्होंने अपने उस तत्व से समुद्र को सोखा था और बाद को देवताओं के प्रार्थना करने से समुद्र में दोबारा फिर जल भेज दिया था। अनंत भगवान का दिन हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इतिहास नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ पुराण हैं, हमारे यहाँ शास्त्र हैं, हमारे यहाँ उपनिषद हैं, हमारे यहाँ वेद हैं जो स्वयं में अनंत हैं, कहीं पर विराम नहीं आता है। ऐसे हमारे अनंत भगवान अगस्त मुनि महाराज की सदा ही जय जयकार हो। मुनि पुलस्त जसु विमल मयंका, मुनि पुलस्त भी इनके ही वंशज हैं। और मुनि पुलस्त कौन हैं? वे विश्वश्रवा, वैश्रवण और रावण के पूर्वज हैं पुलस्त जी महाराज। तो पुलस्त इसलिए विमल मयंका। कौन सा विमल मयंक है? जो द्विज का चंद्रमा भगवान महादेव के मस्तक पर विराजमान है, उससे तुलना की गई है मुनि पुलस्त की। ऐसे मुनि पुलस्त जो अगस्त मुनि के वंशज हुए। ऐसे मैं सत सत प्रणाम करता हुआ अपनी बात को आगे जय सिया राम कह कर के विराम तो नहीं दूंगा, क्योंकि सनातन में विश्राम और विराम है ही नहीं। सनातन तो आदि है और अनंत है। बोली सनातन धर्म की जय।